नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं द लॉजिकल नेशन। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। 20 साल बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में लौट रहा है। जिस तरह से तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई है, उसकी कल्पना 2021 के शुरू में मुश्किल थी, मगर अब यह हकीकत हो गया है और अफगानिस्तान में तालिबान का राज तो चल ही रहा है, या यूं कहें कि खौफ चल रहा है। लेकिन यह समझने की जरूरत होगी कि आखिर 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान की जीत कैसे हुई और वो कौन सी 10 तारीखें हैं जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं 10 तारीखों में अफगानिस्तान में तालिबान के वापसी की कहानी। शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2021 से, जब तालिबान की जीत का पहला कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि 1 मई से अमेरिकी फौजी की अफगानिस्तान से स्वदेश वापसी शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद ही तालिबान को अपना सत्ता में वापस आने का मौका नजर आने लगा, जिसके बाद 4 मई 2021 को अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार फौज के खिलाफ दक्षिणी हेलमंद प्रांत में सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद 11 जून 2021 को अफगान सरकार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते ही तालिबान ने काबुल के नजदीक नेर्ख जिले पर कब्जा कर लिया और इसी वक्त देश भर में कई जगहों पर भारी जंग जारी थी। जिसके बाद 22 जून 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान लगातार पांव पसार रहा था, जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को भी थी। जिसके बाद अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के विदेश दूत ने कहा कि तालिबान ने 370 में से 50 जिलों पर कब्जा कर लिया है और 2 जुलाई को अमेरिकी फौजों ने चुपचाप बगराम हाईवे अड्डे को खाली कर दिया और अमेरिकी सैनिक रातों रात वहां से गायब हो गए, जो प्रभावी तौर पर देखा जाए तो अमेरिका की अफगानिस्तान में युद्ध से हटने का प्रतीक था। इसके बाद तालिबान और अधिक आक्रामक हो गया और 5 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान का एक के बाद एक हमला जारी रहा। तालिबान ने कहा कि वे अगस्त की शुरुआत से पहले अफगान सरकार को एक लिखित शांति प्रस्ताव भी भेज सकते हैं, मगर 6 अगस्त को तालिबान ने दक्षिण में ईरान से लगी सीमा पर स्थित निमरूज प्रांत की राजधानी जरांज पर कब्जा कर लिया और इसके बाद शहरों पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू हो गया। जिसके बाद 13 अगस्त यानी पूरी तरह कब्जा करने से 2 दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ही पश्चिम में हेरात भी अफगान सेना के हाथ से फिसल गया और जिसके बाद 14 अगस्त को उत्तर के सबसे बड़े शहर मजार शरीफ पर तालिबानी झंडे को फहराया गया, जिस पर तालिबान का कहना था कि उनके लड़ाके काबुल की ओर बढ़ रहे थे और जलालाबाद में उनका कोई विरोध नहीं हुआ और हमने आसानी से कब्जा कर लिया, यानी अफगानिस्तान को बचाने की कोशिश ही नहीं की गई। जिसके बाद 15 अगस्त 2021 को वो हुआ जो सारी दुनिया ने देखा, यानी तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश कर लिया और काबुल फतेह करते ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो गया। काबुल में तालिबानियों के एंट्री के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया और अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के कर्मचारी भी काबुल से निकल गए और तालिबान के कमांडर राष्ट्रपति भवन में घुस बैठे। अब इस सब के बाद तो सीधा साधा निशाना अमेरिका सरकार पर लगाया जा रहा है कि बाइडेन ने अफगानिस्तान को बचाने की जी तोड़ कोशिश ही नहीं की, वरना 80,000 तालिबानियों ने लाखों के सैनिकों को पछाड़ दिया। ये मुमकिन कैसे हुआ? अब आगे अफगानिस्तान का क्या होगा, वहां के लोगों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।